सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, हमारा जो 90 डेज़ का जो कोर्स है आज फाइनली उसकी शुरुआत हो रही है। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और इसमें आज पहले दिन जो भी हमारे टॉपिक्स थे, उन तीनों टॉपिक के हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले कवर करेंगे बहुत तेज़ी में समराइज़ करते हुए, और फिर जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट आपने दिया है उन उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग एक बार देखेंगे। उसको सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है? तो आज 3 टॉपिक हमारे पास जो थे वो आपको दिए गए थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, और वैदिक एज जो हमारा है वो वेद कल्चर। तो ये सारे के सारे टॉपिक को हम लोग एक बार कवर करेंगे। थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन के लिए कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि टाइमलाइन की अगर बात करते हैं, समय काल की हम अगर बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्री हिस्टोरिक से आईवीसी तक का एक कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि पूरा पाषाण युग यानी पैलियोलिथिक एज की जब बात करते हैं तो उसका डेवलपमेंट और टाइमलाइन अगर आप देखोगे, तो सबसे पहली बार जो यहाँ पर पत्थर के औजारों का इस्तेमाल, केव पेंटिंग्स, हंटिंग गैदरिंग जो है वो इस दौरान देखने को मिला था पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण युग में। और इसका जो टाइमलाइन है वो लगभग 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट जो हम बात करते हैं वो टाइमलाइन इसका देखने को मिलता है। जब आप बात करते हैं मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग की, तो माइक्रोलिथिक टूल यानी कि सूक्ष्म औजार का इस्तेमाल, साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन यानी कि जो पालतूकरण है, जानवरों को पालन पोषण जो था उसकी शुरुआत, और अर्ध अस्थायी बस्ती यानी सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स की शुरुआत इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसका जो ड्यूरेशन देखा गया है वो 10,000 से 8,000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में देखा गया है। ठीक है? तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण युग की, तो यहाँ पर जो ट्रेसेस वो है वो आपको एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, अगेन डोमेस्टिकेशन पालतूकरण में, उसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे अगर आप जाएंगे तो गाय, शिप जो भेड़ है उसका डोमेस्टिकेशन, प्लस आपको देखने को क्या मिलेगा, एक नया डेवलपमेंट, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। तो पॉलिश जो पत्थर के औजार उनको पॉलिश करके ऐसा देखने को मिला, और साथ ही साथ पॉटरी मिट्टी के बर्तन की भी शुरुआत इस जगह पे आपको देखने को मिली थी। ये 7,000 से 1,000 बीसी तक का आपको ड्यूरेशन में इसके ट्रेसेस आपको देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं, और कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको कह सकते हैं कि एक ओवरलैपिंग भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल चैल्कोलिथिक एज। तो चैल्कोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं यानी कि ताम्र पाषाण युग की जब हम बात करते हैं, ताम्र वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कॉपर। तो इस दौरान आपको दिखेगा कि स्टोन के साथ-साथ, पत्थर के साथ-साथ कॉपर का भी इस्तेमाल यहाँ पर देखने को। फिर पॉटरी यहाँ भी पेंटेड रहेगी। पॉटरी जो यहाँ पर है वो पेंटेड शुरू हो गया, और जो सेटलमेंट्स थे उनका जो फोर्टिफाई यानी कि किला वगैरह के थ्रू किलाबंद करना जो बस्तियों को था वो यहाँ पर देखने को मिला था। इसका ड्यूरेशन 3,000 से 1,000 जो बीसी है वो पूर्व आप यानी कि बिफोर क्राइस्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप कनेक्ट कर पाओगे कि कहीं न कहीं अर्ली जो हमारा हड़प्पन फेज़ है, जो हमारा मैच्योर हड़प्पन फेज़ है, या लेटर जो हमारा जहाँ तक हमारा आईवीसी पूरा चलेगा, उस एरिया तक और चालकोलिथिक ये सब क्या है, कंटेम्पररी आपको समझने को मिलेगा कि एज है। ठीक है? अब आते हैं अर्ली हड़प्पन फेज़ में। ड्यूरेशन इसका अगर आपको दिखेगा तो 3300। अब ये ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोगों ने जो सोर्सेज हैं उसको अभी पूरी तरह से अच्छे से डेसिफर नहीं किया हुआ है, तो हम लोग जो भी अजम्पशन लगाते हैं वो कुछ ट्रेसेस के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 3300 से 2600 की जब हम बात करते हैं बीसी, उस दौरान आपको अर्ली हड़प्पन फेज देखने को मिलता है। अब इसके क्या क्या खासियत है, तो पूर्व सबसे पहले शहरी बस्तियां, तो प्रोटो अर्बन सेटलमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि मेहरगढ़, कोट डीजी, प्लस आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज दिखेगा कि शुरुआत में अर्ली टाउन प्लानिंग और जो ट्रेड है, व्यापार है, इसका भी ट्रेस आपको अर्ली हड़प्पन फेज में दिखता है। जब बात करते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज की, यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रॉपर हम बात कर रहे हैं उसकी, तो वहां पर आपको अर्बन सेंटर जो है वो उसमें एडवांस ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो जल निकासी है, व्यापार का जो पूरा का पूरा ट्रेड नेटवर्क था वो काफी फैला हुआ देखने को मिला, और स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुआ था, लिपि का विकास शुरू हुआ था इसमें। ड्यूरेशन इसका जो है वो जो अर्ली हमारा आईवीसी एज है उसमें अगर हम बात करेंगे जहाँ पे मैच्योरिटी दिखा था, तो वो 2600 से 1900 बीसी तक का ड्यूरेशन में आता है। और जब बात करते हैं आप लेट हड़प्पन फेज की, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन, बहुत सारे वजह थे जिस कारण से पूरा का पूरा सेंटर डिक्लाइन हुआ, और रीजनल कल्चर्स जो थे उनका भी पतन आपको साथ सॉरी डेवलपमेंट हुआ, और रूरलाइजेशन मतलब कि जो ग्रामीणीकरण है उसको देखने को यहाँ पर मिला था। 1900 से 1500 बीसी तक इसका ड्यूरेशन जो है वो माना जाता है। ठीक है? अब जब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की जो कि प्री हिस्टोरिक एज और आईवीसी के बारे में है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि पैलियोलिथिक यानी जो ओल्ड स्टोन एज है उसका जो टाइम फ्रेम आप देखते हो,
वो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, 2 मिलियन से 10,000 तक। टूल्स क्या क्या यहाँ पे देखने को मिले, तो आपको दिखेगा कि जो हमारे पत्थर से बने हुए हाथ कुल्हाड़ी, फ्लेक्स, जो स्क्रैपर्स होते थे जो कि सब पत्थर से बने हुए आपको देखने को मिलेंगे। लाइफ स्टाइल में कैसा, तो हंटर गैदरर्स थे ये लोग, और नोमैडिक यानी कि जो घुमंतु होते थे, एक जगह पे नहीं टिकने वाले, दे विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वो हमेशा उनका मूवमेंट होता रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखिए, साइट्स पे हम लोग आएंगे क्योंकि ये पूरे के पूरे डायमेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो साइट्स के ऊपर एक अलग से पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश, हुंसगी जो कर्नाटका में है, नर्मदा वैली, ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है पैलियोलिथिक यानी कि जो पूरा पाषाण युग के हैं। मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग में अगर आप देखोगे तो कुछ टूल्स यानी कि जो सूक्ष्म पत्थर थे, जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा कंपैरेटिव चार्ट में। ट्रांजिशन क्या देखने को मिला, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू, और सेमी नोमैडिक मतलब कि अर्ध घुमंतु हो गए, कुछ लोग मूवमेंट करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। सॉरी। साइट्स की बात करेंगे तो राजस्थान में बगोर, लंगंज गुजरात में, ये आपको फेमस साइट्स है मेसोलिथिक एज के। फिर नियोलिथिक में जैसे आप जाओगे तो आपको नवपाषाण युग में क्या दिखेगा कि पॉलिश स्टोन टूल आ गए और पॉटरी का इंट्रोडक्शन हो गया। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन एनिमल का तो इसमें कंटिन्यू रहा। और साइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मिले जैसे कि मेहरगढ़, पहला डोमेस्टिकेशन, अभी आगे भी हम लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे हर साइट को। बुरजाहोम और चिरांग जो हमारा बिहार का, तो ये सारे साइट इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूलिथिक एज में है और ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। चैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण युग की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कॉपर का इंट्रोडक्शन हो गया, स्टोन टूल्स तो थे पहले से ही, और साइट्स जो है वो अहर, बनस, मालवा, दहिमाबाद, ये सब कुछ फेमस एरियाज है जो कि आपको चैल्कोलिथिक एज के दौरान देखने को मिले। आईवीसी के दौरान कुछ फीचर्स अगर देखिएगा तो आपको दिखेगा अर्बन प्लानिंग था, यानी नगर नियोजन, ग्रिड पैटर्न पे आपको जल निकासी, ड्रेनेज पैटर्न था, पब्लिक जो बाथिंग था वो हमारा जो ग्रेट बाथ मिला था वो। आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो बेक्ड ब्रिक का इस्तेमाल हुआ था, पकी ईंटें। ग्रेनरीज थी, सिटाडेल्स थे, दुर्ग यानी कि जहाँ पे आपको जो क्रिमेशन होता है उसकी बात हम करते हैं। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर था, और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार। क्राफ्ट्स की बात करेंगे तो बीड मेकिंग यानी कि मनका का निर्माण, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन थे ही, और धातुकर मेटलर्जी का भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिला था इस दौरान। स्क्रिप्ट आज तक डेसिफर्ड नहीं हो पाया है कि ये किस लिपि का इस्तेमाल हुआ था। जो सील्स थे वो यूनिकॉर्न मोटिफ यानी कि एक सिंग वाला जो यूज किया जाता था। फिर ट्रेड यूज, व्यापार में भी उपयोग किया गया इसको। धर्म की जहां तक बात करेंगे तो प्रोटोसिवा था ये, ठीक है। और जो मदर गॉडेस का एक आपको देखने को मिला था एविडेंस, वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। कोई भी मंदिर का खोज या कोई भी मंदिर का ट्रेस इस दौरान नहीं देखा गया। जो फेमस साइट्स इस दौरान देखी गई वो हरप्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कलीबंगन, बानावली, राखीगढ़ी, ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। साइट्स पे भी हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। अब ये डिक्लाइन किया, उसको लेकर बहुत सारी थियरीज हैं कि क्यों डिक्लाइन हो गया, आखिर इतना बड़ा जो सिविलाइजेशन था। तो सबसे पहला तो पर्यावरणीय यानी इन्वायरमेंटल, कि नदी ने मार्ग बदला तो काफी समय तक वहां पे आपको अकाल पड़ा, इस कारण से दिक्कत। मोहनजोदड़ो का एविडेंस कहता है कि वहां पे बाढ़ आया। व्यापार में गिरावट के कारण प्रोस्पेरिटी खत्म हो गई, और कुछ डायमेंशन कहा जाता है कि आर्यन का इन्वेजन जो है उस कारण से ये डिक्लाइन हुआ। फटाफट रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स, कोई भी रिटन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। आईवीसी पहला अर्बन सिविलाइजेशन है, हमारा लिपि अभी तक इसका डेसिफर नहीं हो पाया। सबसे पुराना केव आर्ट भीमबेटका से मिला एमपी। मेहरगढ़ में सबसे पहले एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन का ट्रेस है। लोथल डॉकयार्ड यानी कि जहाँ पे शिप वगैरह को रखते थे उसका एविडेंस मिला है। आईवीसी में आयरन नहीं पाया गया। यूपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आईवीसी के लोग आयरन से अवेयर थे। अब देखिए, यूज नहीं करते थे, अवेयर हो थे कि नहीं थे ये कैसे पता चला, क्योंकि अगर जो थियरी कहती है कि इनका लड़ाई जो है वो आर्यंस के साथ हुआ था, तो वो तो आयरन का ही इस्तेमाल करते थे आर्यंस। तो इस कारण से अवेयर वाला क्वेश्चन में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो वो ध्यान रखेंगे, यूज नहीं कर पाए थे क्योंकि आयरन नहीं मिला था। नाउ रिलीजियस प्रैक्टिस, तो ये लोग नेचर को पूजा करते थे, रिचुअल्स था। साथ ही साथ वर्ना सिस्टम जो है वो धीरे धीरे जाकर रिजिड हुआ। डिक्लाइन का जो इशू है वो आपको बता दिया। तो ये हमारा प्री हिस्टोरिक से आईवीसी का एक कंपैरेटिव चार्ट था। अब अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड यानी कि जो वैदिक पीरियड शुरू हुआ था जैसे इसके बाद, उसके कुछ कंपैरिजन को देखते हैं फटाफट। सोर्स की बात करेंगे तो अर्ली वैदिक का हमारा जो यानी प्रारंभिक वैदिक काल का जो सोर्स है, स्रोत है, वो ऋग्वेद है सबसे पुराना। जबकि उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक की बात करेंगे तो यजुर्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट थे। ज्योग्राफी की अगर बात करेंगे तो पंजाब का जो सब सिंधु रीजन है वो हम लोग मानते हैं कि अर्ली वैदिक का जो ज्योग्राफी भूगोल वहीं तक फैला था। जबकि आप जब बात करेंगे लेटर वैदिक की तो आपको दिखेगा कि गंगा जमुना द्वाब तक ये एक्सपैंड हुआ, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बिहार तक ये पूरा का पूरा इसका विस्तार था। समाज की बात करेंगे तो किनशिप बेस्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी थी यहाँ पर, यानी कि जो जना का सिस्टम था, तो कंटुम्ब आधारित पितृ सत्तात्मक महिला और महिलाओं का स्थिति ऋग वैदिक एज में बेहतर था। जबकि लेटर वैदिक में सोसाइटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, महाजनपदास का इन्वॉल्वमेंट, वर्णा सिस्टम काफी रिजिड हो गया और साथ ही साथ समाज बहुत ही मतलब समाज में जो महिलाओं का जो स्थिति था वो थोड़ा सा उसमें गिरावट देखने को मिला। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बात करेंगे तो पैस्टोरल यानी कि कैटल रेयरिंग के ऊपर काम होता था ऋग वैदिक में। एग्रीकल्चर को सेकेंडरी रखा गया था, जबकि लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर प्राइमरी बन गया और आयरन जो है उसको यूज किया जाना शुरू कर दिया गया था। साथ ही साथ सरप्लस प्रोडक्शन भी देखने को मिला था लेटर वैदिक एज में। जब हम राजव्यवस्था यानी पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी ट्राइबल थी इनकी। राजन जिनको मतलब जो किंग था, जो राजन जिसको बोलते थे, उसके पास जो पावर था वो लिमिटेड था। सभा और समिति जो विलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी स्ट्रांग था, वो काम करता था। हेरिडेटरी मोनार्की जो था वो आपको लेटर वैदिक में देखने को मिला, यानी कि जो हमारा वंशानुगत राजतंत्र है उसका शुरुआत हुआ। किंगडम्स उस टाइम महाजनपद जो थे वो राइज किए और असेंबली यानी सभा समिति जो था वो क्या हो गया, वो डिक्लाइन पे चला गया। धर्म की बात करेंगे तो ऋग वैदिक में नेचर की पूजा, प्रकृति की पूजा होती थी, इंद्र, अग्नि, वरुण। यज्ञ जो थे वो सरल यज्ञ किए जाते थे, लेकिन जब लेटर वैदिक में जाएंगे तो रिचुअलिज्म यानी कर्मकांड शुरू हुआ। प्रीस्ट यानी कि जो पुरोहित थे उनका वर्चस्व बढ़ गया। ब्राह्मण और आत्मन की फिलॉसफी, आत्मा का दर्शन जो है उसको यहाँ पर देखने को मिला। महिलाओं की स्थिति ऋग वैदिक जो अर्ली हमारा था उसमें अगर आपको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रिलीजियस सेरेमनीज में वो पार्टिसिपेट करती थी, वो सभा समिति को अटेंड कर सकती थी। लेकिन लेटर वैदिक में उनको उपनयन से अलग कर दिया गया। साथ ही साथ उनका धर्म से जो रिलेटेड इशू मतलब उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो बुरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। टेक्नोलॉजी तो ऋग वैदिक में स्टोन और कॉपर टूल्स देखने को मिले, जबकि लेटर वैदिक में जो है वो आयरन का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया गया था। कृष्ण आयास उसको बोलते थे। संस्कृति तो ओरल ट्रेडिशन ऋग वैदिक में था, स्त्रोत्र और मंत्र का इस्तेमाल होता था। जबकि आप बात करते हैं लेटर वैदिक में तो गद्य ग्रंथ यानी प्रोज टेक्स्ट, फिलोसफी का इस्तेमाल, दर्शन जो है वो आने लगा और सामवेद का जो म्यूजिक था, संगीत था, उसको देखने को मिला। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो पैस्टोरल यानी कि पशुपालन काफी ज्यादा ऋग वैदिक में देखने को मिला और सेमी नोमैटिक मतलब अर्धघुमंतु समाज था। जबकि लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन काफी ज्यादा हुआ और साथ ही साथ राजतंत्र का उदय हो गया। ये एक क्विक रिवीजन हमने देखा आपको प्री हिस्टोरिक से लेकर वैदिक एज तक। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं, ये साइट्स पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो आपको भी इन तीनों टॉपिक में सबसे ज्यादा ध्यान साइट्स के ऊपर ही देना है। तो एक ही करके सारे इंपॉर्टेंट साइट्स को देखते हैं। तो पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल में सबसे पहला भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है, ये एक यूनेस्को का साइट है जहां पर रॉक शेल्टर यानी शैलाश्रय और केव पेंटिंग जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, मानव जीवन का यहाँ पर चित्रण भी आपको देखने को मिलेगा इसके थ्रू। हंटिंग गैदरिंग लाइफ स्टाइल का एविडेंस यहाँ पे देखा है, प्रमाण देखा गया है। हुंसगी और कुर्नूल केव्स कर्नाटका, ये जो आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में जो है, यहाँ पर स्टोन टूल यानी पत्थर के औजार, बोन फॉसिल हड्डियों के अवशेष देखने को मिले और प्री हिस्टोरिक ह्यूमन का आपको प्रमाण यहाँ पे मिला है। बेलन वैली यूपी में जो था उसकी अगर बात करेंगे तो स्टोन टूल, हड्डियां मिली है जानवरों की और राइस जो हमारा है, चावल की जो खेती है उसका मेसोलिथिक लेवल तक ट्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। मेसोलिथिक में अगर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, बागोर राजस्थान वन ऑफ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है, आपको आप मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा साइट में से एक है, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर भी देखें और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का प्रमाण मिला है। अदमगढ़ मध्य प्रदेश, जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर और हैबिटेशन लोगों के भी जो प्रारंभिक निवास है उसके प्रमाण देखने को मिले हैं। नियोलिथिक साइट्स की जब बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास में है, और वहां पर सबसे पहला नवपाषाण सेटलमेंट जो है वो देखने को मिला और सबसे पहला अर्ली फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन का भी प्रमाण वहीं से मिला है। चिरांद बिहार न्यूलिथिक साइट है जहां पर पॉलिश्ड और स्टोन टूल
अर्ली एग्रीकल्चर और पॉटरी का, यानी कि पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, प्रारंभिक कृषि और मिट्टी के बर्तनों का प्रमाण देखने को मिला है। बुरजाहों, जम्मू कश्मीर, जहां पर पिट ड्वेलिंग यानी गड्ढे आवास आपको देखने को मिले, कुत्तों का पशुपालन आपको पालतूपन देखने को मिला, और साथ ही साथ अर्ली एग्रीकल्चर के भी प्रमाण देखने को मिले हैं। डाउजली हडिंग असम में, देखिए क्वेश्चन दो तरह से होगा, इसके फीचर और दूसरा ये जगह है कहाँ पे। तो दाउजली हडिंग जो है असम में, यहाँ पर नियोलिथिक टूल आपको देखने को मिला, यानी कि जो नवपाषाण उपकरण थे, पॉटरी मिट्टी के बर्तन, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अर्ली फार्मिंग जो प्रारंभिक कृषि है उसका भी ट्रेस आपको देखने को मिला था। चैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण काल की बात करें तो कुछ फेमस लोकेशन है अहर राजस्थान, जहां पर एक बहुत ही यूनिक डिस्टिंक्टिव विशिष्ट काली लाल जो है वो मृद भांड यानी कि रेड आपको वेयर देखने को मिला, और साथ ही साथ तांबे के औजार और प्रारंभिक कृषि। कायथा जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर एडवांस चैल्कोलिथिक कल्चर डेवलप किया गया था, किसके थ्रू, कृषि और ताम्रपाषाण संस्कृति, साथ ही साथ औजार जो है वहां पर आपको देखने को मिला। महाराष्ट्र नेवासा, नेवासा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, अगेन चैल्कोलिथिक टूल्स मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, और अर्ली सेटलमेंट का भी प्रमाण देखने को वहां पे मिला था आपको। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला हड़प्पा जो पंजाब पाकिस्तान, वहां पे ट्विन कैपिटल जो है वो 1921 में देखने को मिला। ठीक है, ट्विन कैपिटल की हम बात करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे वहां पर तो अनागार नगर नियोजन जो है वो, व्यापार और लेखन का प्रमाण, ये सारा कुछ आपको हड़प्पा से मिला। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, सबसे बड़ी शहर जो 1922 में खोजी गई, वहां पर ग्रेट बाथ, फिर वहां पर भी आपको ग्रेनरी, फिर आपको जो हमारा जल निकासी यानी कि सीवेज की हम बात करते हैं वो प्रणाली, सभा भवन, आपको वो सब आपको देखने को मिला। डोलावीरा कहाँ, गुजरात में, यूनिक वाटर कंजर्वेशन सिस्टम आपको देखने को मिला था। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कलीबंगन, कहाँ पे, राजस्थान, जहाँ फायर अल्टार्स मिले हैं अग्रिवेदी, और जुताई किए गए खेत यानी प्लाउड फील्ड्स, और कुएं का ट्रेस देखने को मिला। लोथल कहाँ, गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था यानी बंदरगाह, और यहाँ से डॉकयार्ड देखने को मिला है। फिर मनके बनाने वाला उद्योग जो बीड मेकिंग इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर देखा गया था, ये आपको मिला था कहाँ पे, लोथल गुजरात में। बनावली हरियाणा की बात करेंगे अगर तो वहां पर दुर्ग और निचला नगर, सीटाडेल या लोअर टाउन, फायर अल्टार्स मतलब अगर हम बात करते हैं अग्रिवेदी, और एग्रीकल्चर यानी कृषि का जो प्रमाण है वो यहाँ से देखने को मिला। राखीगढ़ी हरियाणा, जहां पर आपको अगर बात करेंगे, ये अभी ज्यादा पुराना न्यूज भी नहीं है, कुछ टाइम पहले ही पता चला कि राखीगढ़ी जो है वो लार्जेस्ट हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता का जो साइट है वो है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चानूदारो जो पाकिस्तान में है, वहां पर बीड मेकिंग वहां पर भी देखा, मनके का निर्माण और क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन यानी कि कारीगरी की विशेषज्ञता वहां पे देखने को मिली थी। ठीक है, लास्टली कुछ पॉइंट्स रिवीजन के लिए, इन सब जगहों से अगर समअप करें तो भीमबेटका सबसे पुराना शैलचित्र यानी रॉक आर्ट, मेहरगढ़ डोमेस्टिकेशन जो था हमारा, सॉरी एग्रीकल्चर जो था उसका, बुरजाहोम में पिट ड्वेलिंग गड्ढा आवास, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ और ग्रेनरी, धोलावीरा में वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, लोथल में डॉकयार्ड और मैरीटाइम ट्रेड यानी कि जो हमारा समुद्री व्यापार है, कलीबंगन में जुताई किए गए खेत के अवशेष और फायर अल्टार्स अग्रिवेदी, राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है हमारा आईवीसी का। ठीक है, अब लास्ट में कुछ मैप्स मैंने अटैच कर दिया है क्विक रिवीजन के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइट्स जो है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक साइट्स, ये आप एक बार इस मैप को एक बार रेफर करोगे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। चैल्कोलिथिक साइट्स हो गए, और फिर इसी के बाद आईवीसी के साइट्स साइट्स आपको यहाँ सारा कुछ दिख रहा है, और लास्ट में आईवीसी के जो हमने फीचर्स देखे उसका एक समअप ये आपको पीएमएफ के नोट्स के थ्रू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन जो है ये फर्स्ट डे के जो टॉपिक है उसका था। अब हम लोग क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन उसको फटाफट एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। आपको ये जो शुरुआत में अभी हमने डिस्कशन किया यही सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन इस टॉपिक का है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का डिस्कशन अब हम लोग शुरू कर देते हैं। पहले दिन का जो हमारा डिस्कशन है उसमें जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले देखा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, आईवीसी और वैदिक एज हम लोग कवर करेंगे इस दौरान, पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन जो होगा। तो अभी इसमें जो हम लोग बात करते हैं अबाउट द टेस्ट क्वेश्चंस, तो उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट मैच करना है आपको चैल्कोलिथिक साइट का स्टेट के साथ।
कायथा, जोरवे, उजियाना, रोजरी, ये कुछ चालकोलिथिक यानी ताम्र पाषाण स्थल है और इनके सामने राज्य दिया गया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो अभी आपको सही मैच करना है। तो इसका देखिए सही जवाब जो होगा वो पहला ए ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि कायथा जो है वो एक मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण स्थल है, जोरवे जो है वो महाराष्ट्र में एक ताम्रपाषाण स्थल है, ओजियाना राजस्थान में है और रोजरी गुजरात में है। अगर थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इसको तो लगभग 60 आपको दिखेगा, 60 से भी अधिक जो है वो अहर संस्कृति के ताम्रपाषाण स्थलों की खोज की गई थी, जिसमें कि प्रमुख जो है वो बालाथल, गिलुंड, ओजियाना, पचमता। सिमिलरली मालवा संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो वो नर्मदा के ट्यूबिटरीज पे डेवलप हुआ। पहली बार इनका एक्सकवेशन माहेश्वर में हुआ था जो नर्मदा के बैंक पे है, जिसको एंशियंट माहिष्मति का पार्ट बोलते हैं। और जोरवे कल्चर की जब हम बात करते हैं तो प्रकाश यानी जो कि तापी घाटी है, दैमाबाद जो कि गोदावरी बराबरा वैली के बारे में बात करें, मतलब हम लोग घाटी के बारे में, और इनाम गांव यानी कि भीमा वैली यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो इसीलिए A1, B2, C3 और D4 जो है वो आपको दिखेगा सही सही अपने सामने में ये लोग मैच किया हुआ ये ऑप्शंस है। ये ताम्रपाषाण स्थल, आपको मालूम है कि जो स्थल यानी साइट्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बहुत बार बीपीएससी पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट है यानी कि लिपियों और लेखन प्रणालियों के विकास के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट एंड राइटिंग सिस्टम, देखिए लिपियों और लेखन प्रणालियों दोनों के विकास के अध्ययन को ऑप्शंस में है एपिग्राफी, पेलियोग्राफी यानी पुरलेख शास्त्र, देन न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र और कैलीग्राफी यानी सुलेख। देखिए इसका सही जवाब जो है वो है बी, दैट इज पुरालेख शास्त्र या पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी ही बोला जाता है उस अध्ययन को जो अध्ययन किसके लिए हो, लिपि या लेखन प्रणालियों के विकास के लिए किया जाता है। जैसे और भी इसके वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन हम लोग अगर देखें तो आप देखोगे एपिग्राफी यानी कि जो हम लोग एपिग्राफी की बात करते हैं तो इट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेखों का अध्ययन है ये। न्यूमिस्मेटिक जो कि मुद्रा शास्त्र नाम से समझ में आ रहा है, सिक्कों का अध्ययन। और पुरातत्व की जब हम बात करते हैं यानी आर्कियोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट, मटेरियल रिमेन्स, ये सब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रकेतुगढ़ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ऐतिहासिक शहरीकरण से संबंधित जो हम लोग बात करते हैं साइट है हिस्टोरिकल अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, वो किस राज्य में है? ठीक है, तो अब ये कुछ लोकेशंस के बारे में क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा गया कि ये लोकेशन जो काफी न्यूज में रहा है, फेमस था इस चीज के लिए, वो कहाँ पर है? तो चंद्रकेतुगढ़ जो है वो बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। और ये गंगा डेल्टा जो कि 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है, 24 विलेजेस का जो एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, 24 परगना जिसको बोलते हैं, उसमें आपको कोलकाता से 25 माइल्स नॉर्थ ईस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा ये जगह जिसका नाम है चंद्रकेतुगढ़। इस जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बुद्धिस्ट के जो स्तूपा इमेजेस मिले हैं, अलग अलग प्रकार के मनके मिले हैं। ठीक है, देन टेराकोटा की मोहरे सील्स मिली हैं, जातक कथाओं यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कुछ जातक टेल्स की हमारे कुछ सीन वहाँ से पाए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ जो फिगराइंस यानी मूर्तियां हैं वो क्या क्या की हैं, जैसे शुंग, मौर्य, कुशन और गुप्त काल की मूर्तियां भी यहाँ से चंद्रकेतुगढ़ से पाई गई हैं। तो ये कहाँ पे है? बंगाल में है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? कितना दूर? 25 माइल नॉर्थ ईस्ट ऑफ कलकत्ता। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन पे हम लोग अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व यानी कि प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी जो है उसका फादर उनको माना जाता है। उन्होंने ही 1863 में आधुनिक चेन्नई यानी कि जो हमारा मद्रास था पहले, उसके बगल में ही उसके निकट प्रथम पूरा पाषाण कालीन उपकरण यानी कि पहला जो हमारा प्री हिस्टोरिक जो हमारा टूल यानी पैलियोलिथिक टूल था, जिसको पलवरम हैंड एक्स बोलते थे, पलवरम हस्त कुल्हाड़ी, उसका खोज किया था। तो अगर हम इसके सही जवाब के बारे में बात करेंगे तो इट इज रॉबर्ट ब्रूस फूटे। रॉबर्ट ब्रूस फूटे जो है वो आपको जो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी माने जाते हैं इंडिया में। 1863 में इन्होंने पहला पैलियोलिथिक टूल जो हमने बात किया पलावरम हैंड एक्स यानी हस्त कुल्हाड़ी को ढूंढा था। और इसी डिस्कवरी ने सिस्टमैटिक जो प्री हिस्टोरिक स्टडीज है इंडिया में उसकी शुरुआत भी की थी। ठीक है, तो ये आपको आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं,
सो बोन टूल्स यानी कि अगर आप बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पर जो बोन टूल्स यानी हड्डियों के जो टूल्स हम लोग बात करते हैं, हैव बीन फाउंड ओनली, केवल कहाँ पाए गए हैं? एट द केव साइट्स ऑफ कुरनूल एंड मुचलता चिंतामणि गवी। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हम लोग बात करते हैं मुचलता चिंतामणि गवी और कुरनूल का जो केव साइट था, ठीक है, यानी गुफा स्थल, उस जगह पे बोन टूल्स पाए गए हैं केवल, और ये दोनों ही किस राज्य में लोकेटेड है, ठीक है। तो अब ये दोनों ही की अगर बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तो कुरनूल के वो या मुचलता चिंतामणि गवी की बात हम करें, दोनों आंध्र प्रदेश में है, और यहीं पर बोन टूल्स जो है आपको यानी हड्डी के औजारों का खोज किया गया था। ये साइट कुछ एविडेंस दे रहे हैं किन जगहों की? अपर पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक पीरियड्स के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसाइट जो है वो किस चीज का एविडेंस बता रहे हैं? अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड का, हाईलाइटिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि जो तकनीकी प्रगति है उसके ऊपर ये रोशनी डालते हैं ये लोकेशंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदमगढ़, तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जो है ये सबसे अर्लीस्ट एविडेंस किस चीज का बतलाता है? यानी सबसे पुराना साक्ष्य यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड देखने को मिल रहा है? आपको बताया था अर्लीस्ट डॉकयार्ड की हम बात करते हैं, हम ग्रेनरी की बात करते हैं, हम लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी आप समझेंगे कि आदमगढ़ में भी किसी चीज को लेकर जो है वो पहली बार बात हुई होगी, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। एंड द करेक्ट आंसर इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुओं का पालन, ठीक है। तो आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश है वो पहला एविडेंस बताता है इस चीज के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट समथिंग लाइक कुछ और पर्टिकुलर साइट्स की, जहाँ पर ये आपको दिखिएगा जो फेमस कुछ साइट्स हैं, तो जैसे बगोर भिलवाड़ा में, यहाँ पे आप देख सकते हो बगोर कहाँ पे? भिलवाड़ा में, जो राजस्थान में, वो पहला बिगेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा और बेस्ट डॉक्यूमेंटेड साइट है। ये किस रिवर पे है? कोठारी रिवर के पास है। देन लंगनाज मेहसाना जो है वो कहाँ है? गुजरात में, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स के आपको बोन्स देखने को मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसके थ्रू आपको ये समझने को मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या चीज का रिमार्केबल आपको डिस्कवरी या ये ट्रेस पाया गया था पहली बार। वो उस तरह से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे कुछ मेसोलिथिक यानी कि जो हम बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र जो स्थल है, इस दौरान अगर आप देखोगे तो उसमें खारवार, जौरा, कठिया, देन सुंदरगढ़, संबलपुर, एजुतुगुआ, ये सब कुछ एरियाज हैं, और कहाँ कहाँ पे है वो स्टेट्स के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। यहीं से ज़्यादा रिवीजन करना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अगला, नवपाषाण चरण यानी कि नियोलिथिक फेज को नवपाषाण क्रांति यानी नियोलिथिक रिवॉल्यूशन जो है वो किसने कहा, और इस पर्टिकुलर फेज का ह्यूमन हिस्ट्री में प्राइमरी सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये दो पॉइंट्स को लेके समझना है। तो पहला ऑप्शन है लुइस लीकी और डिस्कवरी ऑफ फायर एंड टूल, नियोलिथिक में क्या ऐसा हुआ था। दूसरा है वी गॉर्डन चिल्डे, या फिर आप इसको चाइल्ड बोले, जो खाद्य संग्रहकर्ता जो है से सॉरी खाद्य संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादक में परिवर्तन, यानी कि द ट्रांजिशन फ्रॉम गैदरिंग फूड यानी फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर। तीसरा एल बशम, अब एल बशम क्या? वो डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का विकास। और चौथा जॉन मार्शल इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। सही जवाब इसमें है वी गॉर्डन चाइल्ड, क्योंकि इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखने को मिला कि यहाँ पर ह्यूमंस जो है अपना ट्रांजिशन किए कहाँ से? फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर की तरफ ठीक है। और इसी कारण से वी गॉर्डन जो चाइल्ड है उन्होंने इसको कहा कि ये नियोलिथिक फेज नहीं है, ये नियोलिथिक रिवॉल्यूशन है, नवपाषाण क्रांति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी which of the following statements accurately describes the archaeological significance of लहुर देवा इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, ये ध्यान देंगे एक बार कि इनमें से जो है वो कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन उत्तर प्रदेश में जो लहुर देवा एक हमारा पूरा तात्विक महत्व जो दिखलाता है वो का उसका सबसे सटीक वर्णन जो है वो किसके थ्रू यहाँ पर करने दिया किया जा रहा है इस पर्टिकुलर सारे कथन में से?
पहला स्टेटमेंट कहता है दैट इट प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, कि चावल की खेती का दुनिया में सबसे पुराना एविडेंस या साक्ष्य यहाँ से है। दूसरा कहता है कि ये पहला साइट है इंडिया में जहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन की खोज हुई थी, यानी कि हम लोग गेहूं की बात करते हैं। तीसरा है कि सबसे पहले आयरन टूल का इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप में क्या यहाँ पे हुआ था। और चौथा है कि ये सबसे पुराना अर्बन सेटलमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सॉरी, अगर इसका सही जवाब की बात करें तो इसका आंसर ए है। इस जगह से सबसे पुराना राइस यानी चावल की खेती का जो है वो साक्ष्य देखने को आपको मिला है। अब लहुर देवा है कहाँ पे, तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आपको ये लहुर जो हमारा देवा है वो आपको पाया जाएगा। और ये एक सिग्निफिकेंट नियोलिथिक साइट है, लगभग 7000 जो बीसीई है उस समय पे हम लोगों ने यहाँ पर एविडेंस ट्रेस किया किस चीज का, राइस कल्टीवेशन का। तो राइस ग्रेन, पॉटरी, ये सब चीज उस दौरान आपको पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा साइट जो है वो तीनों कल्चरल फेज का एक एविडेंस या साक्ष्य बतलाता है। ठीक है, यानी पैलियोलिथिक, पुरापाषाण, मेसोलिथिक, मध्यपाषाण और नियोलिथिक नवपाषाण, ये तीनों के मतलब तीनों ही जो हमारा फेज है कल्चरल फेज, यानी कि जो हम लोग बात करते हैं सांस्कृतिक चरण, इन तीनों के साक्ष्य आपको देखने को किस लोकेशन से मिलेंगे। तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है बेलन वैली। तो बेलन वैली में ये तीनों फेजेस का रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। अब ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये आपको नदर्न स्पर जो विंध्यास और मिडिल पार्ट है किसका, नर्मदा वैली का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विंध्या के उत्तरी भाग और नर्मदा घाटी के मध्य भाग में स्थित है क्या, बेलन घाटी। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। और उसमें भी कुछ अगर देखेंगे तो चोपनी मंडो जिस और जो कोल्दीवा है, इन जगहों पर ही आपको राइस कल्टीवेशन को अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिला था इस एरिया में, अगर हम जब बात करते हैं। और ये तीनों ही जगह पे मतलब तीनों फेजेस में बेलन वैली जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, यानी पुरातात्विक स्थल जो हमारे हैं इन सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट यानी फीचर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन कौन सा जो ये फीचर है वो इन साइट्स मतलब किस साइट का ये फीचर है वो देखना है आपको। पहला, कि तीनों फेजेस जो हड़प्पन के हैं, अर्ली, मैच्योर और लेट, यानी हड़प्पा संस्कृति के सभी तीनों चरण को जो दर्शाता हो। दूसरा, एक यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, यानी कि जलाशयों की श्रृंखला के साथ साथ बांध जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला, जल दोहन प्रणाली। और तीसरा, स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, स्टेडियम जैसी संरचना और सिविल आर्किटेक्चर के साक्ष्य, यानी कि नागरिक वास्तुकला के साक्ष्य भी मिले हैं। तो किस लोकेशन से ये मिला है, तो ये ढोलावीरा, कहाँ से मिला है, ढोलावीरा से मिला है। आपको ये सारा का सारा जो आप फीचर देखा ये ढोलावीरा में देखने को मिलता है। तीनों हड़प्पन कल्चर यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे एक यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था, यानी कि जल दोहन प्रणाली, वाटर रिजर्वायर, जल भंडार, वेल और बाथ का लार्जेस्ट साइट, सीरीज ऑफ डैम, स्टेडियम, ये सारा का सारा डायमेंशन जो है वो आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, ढोलावीरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन फीचर्स ऑफ चालकोलिथिक एज एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिस। तो धार्मिक परंपराओं को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए ताम्रपाषाण युग और हड़प्पा सभ्यता की कौन सी समान विशेषताएं थी, ये आपको समझना है। अब देखिए, ऑप्शंस हैं वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड बुल, मातृ देवी और बैल की पूजा। दूसरा, पशुपति शिवा एनिमल के द्वारा सराउंडेड। प्रोटो गणेशा का वर्शिप, और या फिर सारे के सारे। तो देखिए इसका सही जवाब है ए, यानी कि मदर गॉडेस और बुल की पूजा, मातृ देवी और बैल की पूजा। ठीक है, क्योंकि ये आप देखोगे तो आपको मालवा कल्चर की पोट्री जो चालकोलिथिक पीरियड था वहां पे भी देखने को मिला, और साथ ही साथ हमारा हड़प्पन साइट्स में इसको आप देखने को मिला ही मिला है। पशुपति शिवा हड़प्पन कल्चर में तो दिखा है बट चालकोलिथिक में नहीं दिखा है। ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि दो मूर्तियां जो अगर आप देखोगे इमाम गांव से मिली हैं वो जोरवे कल्चर में मिली हैं एज प्रोटोगनिस, लेकिन हड़प्पन कल्चर में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ पहला दैट इज मदर गॉडेस
और हम लोग जो बात करते हैं किसकी, बैल की पूजा की, ये आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो among the following options which kind of pottery can be found during the later Vedic period? इनमें जितने भी हमारे मिट्टी की जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसमें वैदिक काल के दौरान कौन सी पाई गई थी वो आपको समझना है। पेंटेड ग्रेवियर यानी कि चित्रित धूसर मृतभांड, ब्लैक रेडवेयर यानी काली और लाल मृतभांड, रेड और ओकरे कलर्ड पॉटरी यानी लाल या गेरुआ रंग की मृतभांड, या फिर सब। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, पेंटेड ग्रेवियर, ब्लैक रेड और या रेड ऑकरे, सभी के सभी जो है वो आपको जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है उसमें देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्ट्रिप वेयर, पेंटेड ग्रेवियर, रेड वेयर, ये सारा का सारा, उसमें पेंटेड ग्रेवियर प्राइमरी काइंड ऑफ पॉटरी था। ब्लैक एंड रेड वेयर कब इनकाउंटर किया गया लोगों द्वारा, जब वो लोग ईस्टर्न यूपी की तरफ गए या नॉर्थ बिहार की तरफ। और रेड और ऑकरे कलर्ड पॉटरी जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में जो वेस्टर्न यूपी में थे, जो हमारा भी नोएडा वेडा साइड का लोग है, वहां पर ये देखने को आपको मिला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनकी विशेषताओं के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कहता है दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल, उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोई भी ऐसा साइट हड़प्पा में नहीं मिला जो उसको हम लोग टेम्पल बोल पाए। ठीक है, रिचुअल पर्पस के लिए भले ही माना जाता है कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ जो था वो यूज होता था, लेकिन टेम्पल का कोई साक्ष्य नहीं है। और दूसरा, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जहां पर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का इस्तेमाल हुआ हो, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है। इसीलिए डी यानी नाइदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक कल्चर के संदर्भ में अगर देखें, यानी वैदिक संस्कृति, तो इन स्टेटमेंट में कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला, ऋग वेदा डिस्क्राइब्स अग्नि एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, चूंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ऋग वेदा कंटेन्स अबाउट 250 हाइम्स, यानी कि 250 ऋचाएं हैं इसमें, इन प्रेज ऑफ इंद्रा, जिनको डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज बोला जाता है। तो 250 जो ऋचाएं हैं वो किसके लिए है, इंद्र के लिए, जिनको नगरों का संग्राहक बताया गया, यानी कि आप डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज बताया गया है। और लगभग 200 जो ऋचाएं हैं वो अग्नि के लिए है, और अग्नि को एक इंटरमीडिएरी माना गया है हेवन और अर्थ के बीच में। तो अग्नि को क्या माना गया है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक अर्ध देवताओं के या मनुष्य के बीच में एक जो मध्यस्थ रूप के रूप में माना गया है यहाँ पर, ये आपको समझना है। गॉड और मैन के बीच में एक रोल, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, कि जो अर्ली वैदिक लोग हैं वो, अगर दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं, पहले अर्ली वैदिक पीपल वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर एंड पर्सनिफाइड देम एज गॉड्स, ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि वहां पर नेचर को ही लोग भगवान मानते थे। ये गलत क्यों मैं कर रहा हूँ, ये सही स्टेटमेंट है। नेचर को क्या मानते थे, गॉड मानते थे। वहाँ आइडल वर्शिप ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। जैसे इंद्र है, अग्नि है, वरुणा है, मरुत है, ये सब गॉड्स थे। और इसी तरह गॉडेसेस में अदिति, पृथ्वी, ये सब क्या थी, गॉडेसेस थी। तो वहां पर नेचर को ही जो है वो गॉड माना गया है। तीसरा, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। तीसरा, प्रोमिनेंट गॉड्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड लॉस्ट देयर प्रोमिनेंस ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो भी इंद्र, अग्नि, ये लोग थे, ये इन लोगों का जो प्रोमिनेंस था वो लेटर वैदिक पीरियड में खत्म हो गया। इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी 2 एंड 3, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कुछ पेयर्स दिए गए हैं जहाँ पे मॉडर्न नेम और एंशिएंट नेम है, आपको सही मैच करना है। इंडस सिंधु, बिल्कुल सही मैच है। रवि असिकनी, ये गलत मैच है। चेनाब परुशिनी, ये भी गलत मैच है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे रवि की जब हम बात करते हैं, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी 10 जो राजाओं का जो युद्ध हुआ था, जो परुशनी रिवर पे हुआ था, कहाँ पे, परुशनी, इसी को रवि मानते हैं आज के डेट का। ठीक है, जिसमें सुदास की विक्ट्री हुई थी। और सिमिलरली जब हम बात चेनाब की करते हैं, तो चेनाब जो अभी हमारा एक इंडस का ट्रिब्यूटरी है, उसको पहले जाना जाता था असिकनी नाम से। किस नाम से, असिकनी।
जो कि डार्क कलर्ड वाटर थे, इसीलिए उसका नाम ऐसा दिया गया था चेनाब का सिकली। तो पूछा है यहाँ पे इनकरेक्टली मैच, तो करेक्ट आंसर विल बी 2 and 3, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कुछ एंशियंट साइट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन किन साइट्स में प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग जो है वो है। ठीक है, तो लखुदियार प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग वाला समझ रहे हैं, प्रागैतिहासिक शैल चित्र, तो लखुदियार, भीमबेटका, टेकलकोटा। अब यहाँ पे जब आप इसका ऑप्शंस को देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो तीनों ही जो स्थल है, लखुदियार, भीमबेटका या टेकलकोटा, तीनों ही जगह पर आपको जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से शैल चित्र जो आपको देखने को मिलता है। जैसे सुयल रिवर लखुदियार के पास, अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर आपको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं। ठीक है, भीमबेटका में तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सबसे पुराना जो वहाँ पर हम लोग को ये मिला हुआ है जो रॉक शेल्टर्स के अंदर पेंटिंग। और टेकलकोटा की जब हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ग्रेनाइट रॉक्स हैं, इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन डेवलप किए जहाँ पर ये आपको पेंटिंग्स देखने को मिली, और उनमें से कुछ हैं कुपगल्लू, पिकलीहल और टेकलकोटा। ठीक है, कुपगल्लू, पिकलीहल और टेकलकोटा, ये सब आपको मिलेगा। तो इसलिए तीनों ही आंसर इसका माना जाएगा, दैट इज 1, 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एंशियंट लेजेंड्स ऑफ बैटल ऑफ 10 किंग्स ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, विथ रेफरेंस टू एंशियंट लेजेंड्स ऑफ बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, यानी 10 राजाओं का जो युद्ध है उसके बारे में अगर हम लोग समझें तो कौन सा जो कथन है वो सही है, करेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले अगर देखें हम लोग, तो इट टुक प्लेस नियर द प्रेजेंट डे रवि रिवर, ये हमने अभी पढ़ा, और रोशनी जो अभी का रवि रिवर है उसके किनारे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, सही ही पूछा है, आंसर आपको मिल चुका है, लेकिन बाकी तीनों भी हम लोग देखते हैं क्यों गलत। बैटल रिमेन्ड इनकंक्लूसिव, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि किसको विक्ट्री मिल गया था, सुदास को। तीसरा स्टेटमेंट, भारताज एक्ट एज द आर्बिट्रेटर इन द बैटल, नहीं, ये तो पार्टी ही थे बैटल में, सुदास वर्सेस भारताज, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और तीसरा, पुरुष डिडंट पार्टिसिपेट इन द बैटल, पुरुष पार्टिसिपेट किए थे बैटल में, और सबसे इंपॉर्टेंट थे जो डिफीटेड ट्राइब्स थी उनमें से। ठीक है, तो उन्होंने आर्यंस को ज्वाइन किया था और एक रूलिंग ट्राइब बनाया था जिसका नाम था कुरूस, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में समझाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, कि कुछ पेयर्स दिया गया है, कुछ युग्म है, और उनको आपको मैच करना है, जिसमें कि एक साइड में है वैदिक गॉड, वैदिक ईश्वर, और दूसरा रिलेशन विथ नेचर। ठीक है, तो उनका नेचर के साथ क्या चीज का रिलेशन था वो हम लोग को मैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोम गॉड ऑफ प्लांट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये गॉड ऑफ प्लांट और ड्रिंक इसको बोलते थे, सोम को, पौधों के देवता, या जो हम लोग बात करते हैं किसका, जो पेय संबंधित देवता थे वो। सूर्य डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, अंधकार को नाश करने वाला। मारुत गॉड ऑफ स्ट्रेंथ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रिलेटेड विथ, मारुत इज रिलेटेड विथ स्टॉर्म, तूफान। ठीक है, और इंद्र की जब हम बात करते हैं तो इंद्र को हमने गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, ये सब माना है, क्या है, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों अपसाइड डाउन दिया हुआ है, इसीलिए द करेक्ट मैच इज 1 and 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement with reference to political organization in वैदिक पीरियड आर करेक्ट। ठीक है, तो राजनीतिक संगठन जो हमारा वैदिक काल में था उसके संदर्भ में कौन कौन सा जो कथन है वो सही है। सबसे पहला, ट्राइबल असेंबलीज लाइक विधाता, सभा एंड समिति डिड नॉट फाउंड मेनी मेंशन इन ऋग्वेदा, ये गलत है, ये तो ऋग्वेद में ही प्रोमिनेंट थे। दूसरा, women are allowed were allowed to participate in the proceedings of सभा एंड समिति इन अर्ली वैदिक पीरियड, बिल्कुल सही, लेटर वैदिक में इनको मना कर दिया गया था। तीसरा, समिति डेल्ट विद जुडिशियल फंक्शन, सभा डेल्ट विद पॉलिटिकल बिजनेस, तो ये आपको गलत है, क्योंकि सभा जो था वो एल्डर्स का एक सेलेक्ट बॉडी था और वो किंग को एडमिनिस्ट्रेशन में एडवाइस करता था। ठीक है, तो इसीलिए उसको कोर्ट ऑफ लॉ, ट्राई या क्रिमिनल केसेस देखने का पावर भी दिया गया था। तो जुडिशियल मैटर सभा देखता था, जबकि समिति केवल और केवल क्या से डील करता था, पॉलिटिकल बिजनेस से, इसलिए ये उल्टा दिया हुआ है। तो 1 and 2 आर द करेक्ट
अगर यहाँ पे देखें, सॉरी, टू ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वन तो गलत है, यहाँ पर बिल्कुल मेंशन था, तो करेक्ट आंसर पूछा है तो क्या होगा, सिर्फ टू ओनली। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे ध्यान देंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत पूछा है, ध्यान देंगे आप। यूज ऑफ आयरन प्लो वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन कलिबंगन ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। ये आप ध्यान देंगे अगर कि अगर हम लोग आयरन प्लो की बात करते हैं तो क्या ये कलिबंगन हड़प्पन पीरियड के दौरान पहली बार देखने को मिला था, तो ये अगर आप देखोगे तो आंसर गलत है। देखिए, इंडस वैली में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी ब्रॉन्ज एज का कल्चर हुआ करता था। ठीक है, तो प्लॉट एग्रीकल्चर फील्ड की जब हम बात करते हैं तो उसका एविडेंस कलिबंगन से हम लोगों को मिला है, एक्सकवेशन का। और जो प्लॉट कलिबंगन में यूज हुआ था वो वुडन या कॉपर का था, आयरन का नहीं। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। दूसरा, लार्ज स्केल ऑफ ब्रॉन्ज वाज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग मेगालिथिक पीरियड इन साउथ इंडिया। तो मेगालिथिक कल्चर जो है वो आयरन एज कल्चर हुआ करता था एक, साउथ इंडिया में, और वहां पर आयरन के ऑब्जेक्ट्स मिले गए लगभग सारे सिटीज से। ठीक है, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, एरो हेड, स्पीयर हेड, हुज, सिकल्स, वो भी वहां पे आपको देखने को मिले हैं वहां पर, तो इसीलिए ब्रॉन्ज नहीं, यहाँ पर आयरन होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, गलत है, इनकरेक्ट पूछा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। ठीक है, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरी काले जो पॉलिश वाले बर्तन हैं, उनमें से इनमें से किस ऐतिहासिक जो काल है उससे संबंधित है, नियोलिथिक, अहरगिलुड, लेटर वैदिक या चालकोलिथिक एज। तो अगर आप ध्यान दोगे तो लेटर वैदिक के दौरान चार पॉटरी, कितना, चार पॉटरी जो है वो आपको, जैसे में क्या क्या आएगा, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे एंड रेड वेयर। ठीक है, तो आप देखोगे जो हम लोग बात करते हैं तो इस चारों में से एक हमारा नॉर्दर्न ब्लैक जो हम लोग बात किए अभी पॉलिश, ये वाला पार्ट भी, तो ये आपको समझ में आएगा कि जो लेटर वैदिक एरा यानी उत्तर वैदिक युग है उसमें आपको ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स देखे गए थे, और इसी एरा से नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की जो शुरुआत है, यानी कि जो हम लोग बात करते हैं कि इसकी शुरुआत इसी दौरान से यहाँ पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन कौन सी चीजें मोहनजोदड़ो से मिली गई पाई गई हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है, हड़प्पा जो है, इस तरह कुछ हमारे साइट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आईबीसी में, बहुत सारे फाइंडिंग्स हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है एक बार। तो कौन सी जो चीजें हैं वो मोहनजोदड़ो से आपको पाई गई हैं, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल, सही है। स्टीथ इमेज ऑफ अ बियर्डेड मैन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा, टेराकोटा फिगराइन ऑफ मदर गॉडेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीनों चीजें मोहनजोदड़ो से आपको देखने को मिलेंगी, इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी डी, 1, 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म संग्रहित्री यूज ड्यूरिंग वैदिक एज। तो इनमें से कौन सा विकल्प वैदिक काल में जो प्रयुक्त शब्द था संग्रहित्री, उसका सबसे सही वर्णन करता है। पहला, कमांडर ऑफ संघ यानी संघ के सेनापति। दूसरा, प्रिस्ट हु गाइडेड द एक्शन ऑफ ट्राइबल चीफ, वो पुरोहित जो जनजातीय प्रमुखों के कार्यों का मार्गदर्शन करते थे। तीसरा, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पास्चर लैंड, चरगाह जो हमारा भूमिका है, चरगाह, उसमें भूमिका प्रभारी अधिकारी। और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स, तो कर या उपहार एकत्र करने का प्रभारी अधिकारी। ये इनमें से कौन को किसको संग्रहिती जो है वो बोला जाता था। सही जवाब इसका यही है, कर और उपहार एकत्र करने की का जो प्रभारी अधिकारी था, यानी कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स, वो उन्हीं को संग्रहित्री बोला करते थे। ठीक है, अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस के बारे में जाएं तो जो पुरोहित थे वो प्रीस्ट की तरह यूज किए जाते थे वेदिक टाइम में। ठीक है, वज्रपति जो थे वो ऑफिसर हुआ करते थे जो पैस्टोरल लैंड के ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू फाइटिंग हॉर्डेस, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे फैमिलीज के अंदर जो हेड ऑफ फैमिलीज को लीड करते थे उनको कुलप्पा बोलते थे। क्या बोलते थे, कुलप्पा। तो यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा,
ठीक है ना। ट्राइबल चीफ को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कौन कर रहा है? पुरोहित। वज्रपति जो ऑफिसर जो कि पैस्टोरल लैंड पे अथॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं, वो फैमिलीज को हेड करते थे जिनको बोलते थे कुलप्पास, या तो हेड ऑफ फाइटिंग होर्डेस कॉल्ड ग्रामनीज, इनको सबको वो करते थे। ठीक है, संग्रति टैक्स वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ पेयर दिया गया है आईवीसी के साइट और उसकी फाइंडिंग्स को लेकर, आपको सही मैच को समझाना है। धोलावीरा जायंट वाटर रिजर्वायर, बिल्कुल सही है। लोथल ह्यूमन स्केलेटन, देखिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे, लोथल जो है हमारा साबरमती के बैंक पे, जो हमारा ढोलका तालुका है उसमें है अहमदाबाद के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स में से एक है जो हमारा इंडिया में गुजरात में जो है लोकेटेड। और ये 1955 और 1960 के बीच में, किसके बीच में? 1955 और 60 के बीच में खोजा गया। और आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें मिली थी, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोथल में ग्रेवयार्ड मिला जिसमें कि 21 ह्यूमन ऑर्नामेंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिले, जिसमें सेमी प्रीशियस स्टोन या गोल्ड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा, कलिबंगन रेगुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब देखिएगा, रेगुलर ड्रेनेज सिस्टम या रीयूज ऑफ जो बुक्ड ब्रिक्स है, बेक्ड ब्रिक्स है हमारा, वो कलिबंगन से नहीं मिला है। ठीक है, तो तीसरा पेयर जो हमारा वो क्या इनकरेक्ट है? क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि कलिबंगन से रेगुलर ड्रेनेज सिस्टम या फिर जो हम बात करते हैं जो हमारा बेक्ड ब्रिक्स था, ठीक है, पके हुए ईट, वो आपको इस जगह से नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है ऑप्शन हमारा धोलावीरा में, जो हमारा एक देखिएगा विशाल जलाशय। दूसरा, लोथल में आपको जो हमारे मानव कंकाल मिले हैं, लेकिन कलिबंगन से ये जल निकासी व्यवस्था को नहीं देखने को मिला। ठीक है, कलिबंगन से अगर देखा जाए क्या मिला है, तो अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हो कि कलिबंगन जो है वो नॉर्थ राजस्थान में है, जो अभी के घग्गर बैंक के अंदर, और इसके 3 से 4 मीटर का थिक वॉल था। कॉपर एक्स, टेराकोटा बैंगल, शेल, कैंडिलियन, ये सब यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। चौथा पेयर सही है, चूंकि बनावली से ग्राफिटी की जो पॉटरीज है, यानी कि भित्ति चित्रों द्वारा जो चिन्हित मिट्टी के बर्तन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, समझ में आ गया सही जवाब क्या है? 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन, अ डॉकयार्ड हैज बीन अनअर्थ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग चैल्कोलिथिक साइट्स। ठीक है, तो एक डॉकयार्ड की जब हम बात करते हैं, यानी कि किस ताम्रपाषाण स्थल से जो हमारा डॉकयार्ड यानी गोदी घर इसको बोलते हैं, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत फेमस है कि डॉकयार्ड जो है वो लोथल गुजरात, जिसको एक पोर्ट इंडस वैली साइड भी माना जाता था, ये वहीं से डेवलप किया गया है, वहीं पे मिला था इसको। ठीक है, अगले पे आते हैं। सो इनमें से किस हड़प्पन सिटीज में क्लाउड फील्ड, यानी कि जो जोती गई खेतें हैं, उनकी खाइयां खोजी गई हैं, उनके फरोज खोजे गए हैं? मोहनजोदड़ो, कलिबंगन, देन धोलावीरा, यहाँ पे इसको लोथल कर लीजिए। ठीक है, देन अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ये 2 बार मोहनजोदड़ो लिख दिया गया है, उसको आप एक बार ठीक कर लेंगे, लोथल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कलिबंगन जो है वहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो वहां पर जो जोते गए खेत हैं उसकी खाइयां खोजी गई है। कहाँ से? कलिबंगन से ये मिला है आपको, एक सिग्निफिकेंट हड़प्पन साइट ये माना जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्रॉप रोटेशन जो है उसके बारे में भी अगर हम लोग समझेंगे, जो फसल चक्र है उसको लेकर भी माना जाता है कि कुछ वहां पर आपको ट्रेसेस देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो वैदिक मेजरमेंट था, वैदिक मापन था, उस वैदिक मापन में जो गव्यूति है, गव्यूति, तो उसका उपयोग जो है वो किस चीज को दर्शाने के लिए किया था? सो गव्यूति वाज यूज्ड टू डोनेट व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप देखेंगे तो इसको दूरी का माप, यानी डिस्टेंस, मेजर ऑफ डिस्टेंस के लिए इसको यूज करते थे। ठीक है ना, और ये क्यों होता था कि एक गाय, एक काऊ कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है उसके लिए इस्तेमाल करते थे किसका? गव्यूति का। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट वॉज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि एक दूरी मापने की इकाई थी जो आमतौर पर एक गाय द्वारा तय गई दूरी को मापती थी। हेनोथिज्म क्या है? एक एकेश्वरवाद का मतलब बिलीव इन मेनी गॉड्स बट ईच स्टैंडिंग आउट इन टर्न्स एज द हाईएस्ट, एक एक करके देवता को सर्वोच्च माना जाना।
वाप का मतलब था बोना, टू सो सीड। गोत्र का मतलब किनशिप यूनिट यानी रिश्तेदारी इकाइयां। उर्वरा का मतलब फर्टाइल फील्ड यानी उपजाऊ क्षेत्र, उर्वर अगर कहीं पे लिखा हो तो उपजाऊ क्षेत्र। सोम और सूर्य यानी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक यानी नशीला पेय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो राजसूय यज्ञ नहीं, राजसूय यज्ञ जो था वो किसके लिए किया जाता था, किस पर्पज से राजसूय यज्ञ किया जाता था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्या घोड़ों की बलि देने के लिए देवताओं को, दूसरा वर्षा का आह्वान करने के लिए, तीसरा राजा का अनुष्ठानिक अभिषेक यानी कि रिचुअल कंसेक्रेशन ऑफ किंग, चौथा विनिंग वॉर यानी युद्ध जीतने के लिए। देखिए इसका सही जवाब है रिचुअल कॉन्सेक्रेशन ऑफ किंग यानी कि राजा का अनुष्ठानिक अभिषेक करने के लिए ये आपको टर्म यूज होता था। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे जो हॉर्स के सैक्रिफाइस के उसको अश्वमेध बोलते थे, क्या बोलते थे, अश्वमेध बोला जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सिक्स वेदांगास, इनमें से कौन सा जो 6 वेदांग है उनमें से एक नहीं है। तो पहले तो आपको समझना है कि जो वेदांगास की जब हम बात करते हैं तो वेदास को अच्छे से समझने के लिए आपको वेदांग्स के बारे में, वेदांगास के बारे में जानना जरूरी है, और वो 6 नंबर में है। और वो 6 क्या क्या है तो आप यहाँ देख सकते हो। शिक्षा यानी शब्दों का उच्चारण, निरुक्ता ओरिजिन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की उत्पत्ति, छांदा यानी कि मेट्रिक्स यूजिंग संस्कृत वर्सेस, जैसे कि छंद को संस्कृत छंदों में प्रयुक्त मात्रिक शब्द, ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग यानी खगोल विज्ञान, व्याकरण संस्कृत ग्रामर, और कल्प नॉलेज ऑफ रिचुअल्स या अनुष्ठान का ज्ञान। ये सारे के सारे जो है वो आपको अगर आप देखेंगे तो वेदांगास में से थे, तो इनमें से आपको बहुत समझ में आ जाएगा आसानी से कौन सा वेदांग नहीं था, तो आयुर्वेद वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ वेदांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो भागादुगा रेवेन्यू कलेक्टर, तो भागादुगा को राजस्व संग्रहकर्ता कहते थे क्या, देन संग्रहित्री ट्रेजरर कोषाध्यक्ष, महिषी फीमेल प्रेस्ट महिला पुजारी, सूता चैरियोटियरियन कोर्ट मिंस्ट्रेल यानी सारथी और दरबारी पादरी, इनमें से कौन सा युग्म यानी मैच सही नहीं है। देखिए अगर हम लोग भागादुगा की बात करेंगे तो बिल्कुल सही राजस्व संग्रहकर्ता ही थे। संगठित तो आप ऑलरेडी समझ गए, टैक्स वाले यानी कोषाध्यक्ष की हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं महिषी की तो वो चीफ क्वीन थी, मुख्य रानी, तो ये इसलिए आप देखेंगे फीमेल प्रीस्ट नहीं, क्वीन। ठीक है, और सूता यानी चैरियोटियर और कोर्ट मिनिस्ट्रियल या म्यूजिशियन, ये आपको सही है, सारथी या दरबारी गायक या संगीत का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो पहला रेफरेंस है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल इन इंडियन फिलोसफी यानी कि भारतीय दर्शन में आत्मा के पुनर्जन्म का पहला संदर्भ जो है वो किस जगह से मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो उपनिषद है, जो हमने कहा था कि सोर्सेज जो हैं वो हमारे, अगर हम बात करेंगे खासकर वैदिक एज का, तो लार्जली डिपेंडेंट ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जैसे कि उपनिषद। तो उनमें से बहुत सारे उपनिषद थे, उसमें से किस उपनिषद में अगर आप देखोगे तो आत्मा के पुनर्जन्म का पहला रेफरेंस देखने को मिला है। तो इसका सही जवाब है आपको बृहदरण्यक उपनिषद। ठीक है, तो बृहदरण्यक उपनिषद जो है उसमें आपको पहली बार ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल जो उसके बारे में बात किया गया था। और एक बहुत फेमस फ्रेज जो है वो मुंडका उपनिषद से लिया गया था, एंड दैट वाज सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, ये किस पर्टिकुलर उपनिषद से लिया गया, तो ये ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक हड़प्पन साइट नहीं है। चानुदारो, कोटडीजी, सोगौरा और देसालपुर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर, तो सोहागौरा जो है वो एक मौर्यन साइट है। कैसा साइट है, मौर्यन साइट है। ये एक आईवीसी या हड़प्पन साइट नहीं है। जबकि चानुदारो, कोटडीजी और दिसालपुर आर आईवीसी साइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन बहुत रहते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि जो तराई है, तराई TRAY, ये जो नाम है वो किस चीज के लिए दिया गया है।
3 वेदास हैं उसके लिए, कि धर्म संघ और बुद्ध के लिए, 3 गॉड्स इन हिंदू पैंथियन यानी हिंदू देव मंडल में 3 देवता, तो 3 वेद, धर्म संघ और बुद्ध, हिंदू देव मंडल में 3 देवता, या 3 ऋतुएं, 3 सीजन, इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आंसर इज ए, दैट इज 3 वेदास। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है, ये तीनों का जो अगर आप देखोगे तो इसमें जो कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया गया क्या नाम? त्रयी नाम जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, सार्ग, प्रतिसर्ग और वंश, मनवंत्र एंड वंशु चरित्र, ये सारे के सारे टर्म्स किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं? फिर से समझिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये पुराणास, किसके लिए? पुराणास। ये जो कुछ पुराणास में सेक्शन है जहाँ पे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, वो हमारे कुछ मिथ यानी कि जो आप कह सकते हैं वहम है, अंधविश्वास है, कॉस्मोलॉजी, उसके ऊपर जो है वो यानी ब्रह्मांड विज्ञान, उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस रॉक शेल्टर विंध्यास यानी विंध्या के किस शैलाश्रय से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन? तो देखिए, इसको लेकर जो ऑप्शंस है वो है मोराना पहाड़, घगरिया, बशानी खोर और लेखनिया। देखिए, इसमें क्या है कि जो मोराना पहाड़ है वो मेगालिथिक और रिंग स्टोन बरियल्स के लिए फेमस था, लेकिन वहाँ के जो नंबर ऑफ़ ह्यूमन स्केलेटन है वो लेखनिया से थोड़े कम है। लेखनिया में 16-17 कंप्लीट स्केलेटन मिले हैं मेसोलिथिक पीरियड के दौरान। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है लेखनिया होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगभग 16-17 कंप्लीट वहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, पूर्ण कंकाल जो हमारा है वो। ठीक है, जो मध्य पाषाण काल के दौरान ये खोजा गया था। सो विच वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड एंड यूज बाई अर्ली ह्यूमन? पहले जो धातु है वो प्रारंभिक मानव द्वारा खोजी और उपयोग करने जाने वाली कौन सी इसमें से है? तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल नहीं होना चाहिए। आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर में ऑब्वियस सी बात है आंसर विल बी कॉपर। हम लोग बार बार ताम्र पाषाण ऐसा करके वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तांबा, तो ये इसीलिए कॉपर जो है वो सबसे पहली जो मेटल है। और इसमें देखिएगा ध्यान से कि डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन, तो ये दोनों के लिए अगर देखेंगे तो हमारे पास कॉपर इज द करेक्ट आंसर। चैल्कोलिथिक एज में एक प्योर फॉर्म में इसको अगर हम देखेंगे यूज किया गया फॉर ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स, तो ये इसीलिए द करेक्ट आंसर इज कॉपर। नेक्स्ट, गणेश्वर द प्री हरप्पा चारकोलिथिक साइट, तो गणेश्वर जो एक पूर्व हरप्पा ताम्र पाषाण स्थल है, उसमें कॉपर ऑब्जेक्ट हरप्पन साइट को लेकर वो फेमस है। तो आखिर ये गणेश्वर जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? ठीक है, ये आपका जो है वो अगला एक क्वेश्चन है कि जो हमारा गणेश्वर जो एक प्री हरप्पन, कौन सा? प्री हरप्पन यानी पूर्व हरप्पा ताम्र पाषाण स्थल है। तो जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है कि इस जगह से हरप्पन साइट्स के लिए कॉपर को ट्रांसफर किया गया था। तो ये किस जगह पे लोकेटेड है? तो देखिए, ये आपको राजस्थान के सिकार डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। कहाँ पे? सिकार डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और यहाँ पर बहुत सारे कॉपर आर्टिफैक्ट्स फेमस है, जैसे एरो हेड, स्पीयर हेड, आप देख सकते हैं। ठीक है, तीर के सिरे, भाले, मछली और हक के प्रसिद्ध है हमारा हुक का, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, which Harappan site is being surrounded by flood barriers for protection with the help of UNESCO fund? कौन सा हरप्पन साइट को फ्लड बैरियर के द्वारा रोका जा रहा है, सराउंड किया गया है, बाढ़ से बचाने के लिए घेर दिया गया है यूनेस्को की सहायता से? तो करेक्ट आंसर इज मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, वो इंडस रिवर से, किससे? इंडस रिवर के फ्लडिंग से थोड़ा सा उसको टेंशन है, डर है, इस कारण से वहां पर ये आप देखोगे कि फ्लड बैरियर्स बना देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द कॉपर चैरियट, तो सिंधु घाटी सभ्यता का तांबे का जो रथ है वो किन जिस लोकेशन पे पाया गया? ठीक है, कुनाल, राखीगढ़ी, नाइमाबाद, बनावली। तो अगर हम लोग ये बात करते हैं तांबे के रथ की, तो वो दाइमाबाद, कहाँ से? दाइमाबाद से खोजा गया है। कहाँ पे खोजा गया है? दाइमाबाद। ठीक है,
और अगर हम लोग समझेंगे तो दाइमाबाद में ये खोजा गया और एक डेजर्टेड विलेज परवरा रिवर हम यहाँ देख सकते हो, ठीक है, एक लेफ्ट बैंक ऑफ परवरा रिवर पे आपको यह जो डेवलप किया गया था, इस जगह पे आपको पहली बार रथ किस चीज का, हमारा कॉपर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट, इनमें से कौन सा फैक्ट्री स्थल है जहां से लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, चर्ट ब्लेड्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करके हड़प्पन सेटलमेंट्स में भेजा गया था सिंध में। तो इसका सही जवाब है सुकूर और रोहरी हिल्स। कौन सा है, सुकूर और रोहरी हिल्स, जो अभी पाकिस्तान में ही है। वो एक मेजर सेंटर था चर्ट टूल प्रोडक्शन का। तो चर्ट ब्लेड इस कारण से, और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, इस दोनों चीजों को, ठीक है ना, आपको हड़प्पन साइट जैसे मोहनजोदड़ो में भेजने के लिए ये साइट जो है वो फेमस हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, सुकूर और रोहरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of Harappan culture? इनमें से कौन से पशु का जो चित्रण है वो हड़प्पा की संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पे नहीं दिख दर्शाई गई है? तो द करेक्ट आंसर इज काउ। तो हड़प्पन जितने भी आपको सील्स हैं, मोहर हैं और टेराकोटा कला है, उन सब जगह पे आपको एक एनिमल नहीं दिखेगा, दैट इज गाय। गाय आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर द इन्वेंशन, खोज किस दौरान, नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल के दौरान इनमें से कौन से आविष्कार जो थे हुए थे? पहला एग्रीकल्चर का एडवेंट कह रहा है, ठीक है। दूसरा इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी फॉर पॉलिशिंग स्टोन। तीसरा इन्वेंशन ऑफ पॉटरी यानी ग्राम, अगर हम लोग मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार। और चौथा इमरजेंस ऑफ विलेज कम्युनिटी यानी ग्राम समुदायों का उदय। तो पहला कृषि का आगमन। दूसरा पत्थरों को चमकाने और प्रौद्योगिकी में नवाचार, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार और ग्राम समुदायों का उदय। चारों का चारों जो है वो आपको नवपाषाण काल में आराम से दिख जाता है। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी, यूपीएससी के पैटर्न जैसा, ऊपर दिए गए में से कितने स्टेटमेंट सही है? तो चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आहर बनस कायथा जोरवे वेयर द फार्मिंग कम्युनिटीज और कल्चर डेवलप ड्यूरिंग विच पीरियड। हम लोग पहला क्वेश्चन में भी इससे रिजेम्बलेंट क्वेश्चन हम लोग किए हैं ऑलरेडी, कि ये सब ताम्रपाषाण काल के साइट्स हैं, आहर बनस कायथा जोरवे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा रिकैप करना है, जोरवे कहाँ था, कायथा कहाँ था, ये हमने डिस्कस किया है पीछे। इसके थ्रू आप इसको थोड़ा सा तेजी में वाइंड अप कर पाओगे ऐसे चीजों को ध्यान से। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो कुछ मेटल यानी धातु दिए गए हैं और किस स्रोत क्षेत्र में ये पाए गए या उसको वहां से देखने को मिला, वो आपको मैच करना है। और कितने पेयर सही, हाउ मेनी अगेन। तो पहला लपिस लजुली और अफगानिस्तान आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो लपिस लजुली की बात करें तो ये बिल्कुल अफगानिस्तान से ही पाया गया था, सही है। दूसरा टर्कवाइज बलूचिस्तान, ठीक है। तो टर्कवाइज जो अगर आप देखेंगे तो टर्कवाइज बलूचिस्तान नहीं, जो हमारा खारोशन प्रोविंस है ईरान का, वहां से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टाइट, स्टेराइट जो है हमारा वो ईरान, बिल्कुल ये सही है, तापी छाया हमारा ईरान से लिया गया है। और जब हम बात करते हैं लीड का, तो ये मेसोपोटामिया से नहीं लिया गया है, लीड लिया गया है साउथ इंडिया से, ठीक है। लीड कहाँ से, साउथ इंडिया से। तो इसीलिए आप देखोगे कि दो जो मैच है वो गलत है, एक तो टर्कवाइज वाला और दूसरा लीड वाला। तो सही है, इसीलिए कितने पेयर सही हुए, ओनली 2 पेयर्स, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कुछ हड़प्पन साइट्स के पेयर दिए गए हैं और जो रिवर उनसे जुड़ी हुई है उसके बारे में आपको समझना है, सही मैच करना है, कौन कौन सा मैच सही, गलत मैच करना है, कौन कौन से गलत पेयर है। हड़प्पा रवि बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो इंदस ये भी सही है। धोलावीरा माही दिस इज रॉन्ग, क्योंकि धोलावीरा को से एसोसिएटेड रिवर का नाम है लूनी गुजरात में। और सुक्टा गेंदोर जो अगर हम देखेंगे दस्त, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3, 1, 2 और 4 जो है वो सही है, क्योंकि सुक्ता गेंडोर दस्ट आपको जो है वहां पर मिलेगा, दस रिवर के साथ एसोसिएटेड, मोहनजोदड़ो इन पाकिस्तान,
और हड़प्पा रावी यानी वो भी पाकिस्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोधली समगावा, ठीक है, गोधली सामगा जो शब्द है जो ऋग्वेदिक काल से रिलेटेड है, वो किस चीज के लिए यूज होता था? ठीक है, अब जैसे हमने डिस्टेंस का मेजर वाला देखा, तो उसी तरह से ये अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रहता है। तो गोधूली समगावक की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान उसका इस्तेमाल किया जाता था समय को मेजर करने के लिए। इसको समय को, यानी जैसे डस्क जो हमारा होता है, शाम, डॉन, मॉर्निंग, ये सब चीज को हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, गवयुत्री हम लोग ऑलरेडी समझे, मेजर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, दुहित्री डॉटर हु मिल्क काउस, दुहित्री कौन होता है? जो डॉटर जो काउ को मिल्क करती है। ये आपको समझना था, इतना सारा डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पेयर दिए गए हैं जहाँ पे लिटरेचर जो है और उसका कुछ फीचर, सेलियंट फीचर है, उसके बीच में कंपैरिजन आपको देखने हैं। तो सबसे पहला, ब्राह्मणाज रूल्स फॉर सेक्रीफाइस सेरेमनीज। ठीक है, पहला कह रहा है रूल्स फॉर सेक्रीफाइस सेरेमनी, उनको ब्राह्मणाज बोलते थे, ये सही है। दूसरा, अरण्यकाज, ठीक है, अरण्यकाज को फॉरेस्ट बुक्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? फॉरेस्ट बुक्स, फिलोसफी नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा, उपनिषद जो है इसका मतलब होता है, अगर आप देखेंगे, द लिटरल मीनिंग इज टू सिट नियर समवन, किसी के बगल में बैठना। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उपनिषद वर्ड को, और हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट बुक उठाते तो ये भी क्या हो गया? गलत। ठीक है, और वेदांत वेदास, मतलब क्या है? वेदांता वेदास, ये कहता है एंड ऑफ वेदास। क्या कहता है? एंड ऑफ वेदास। इसलिए केवल दो पेयर जो है वो यहाँ पर आपको सही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बाकी सारे पेयर जो है वो इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये चौथा और पहला सही है, ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? सही जवाब बताने हैं इसमें। पहला, सिटीज प्लान अलोंग द ग्रिड पैटर्न। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न के अनुरूपित नियोजित शहर, ये बिल्कुल सही है। यूज ऑफ मड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आ जाएगा थोड़ा प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम आएगा? क्योंकि मड ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, टेक्ड या बर्न्ड ब्रिक बोलते हैं उसका, उसका इस्तेमाल यहाँ पर आपको किया गया है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तीसरा, दे हैड एन एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, कि उनके पास उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी, इसीलिए फेमस भी थे। चौथा, पेपर वेंटिलेशन इन द हाउस। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो जो पेपर वेंटिलेशन की बात करते हैं, तो हाउसेज जो थे हमेशा दो या उससे ज्यादा मंजिलों के ही बनते थे, लेकिन मोनोटोनस, कोई विंडो फेस फेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाथरूम से टाइल जरूर थे, कुछ बाथरूम के पास टाइल बाथरूम थे, कुछ में नहीं थे। उनके पास कुछ अपना, लोगों के पास कुआं था, इसीलिए वो वेंटिलेशन से अवेयर तो थे, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन उनके हाउस में नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से, सॉरी, प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पर हुआ करता था, क्योंकि हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो, एक सेकेंड, जो भी हमारा हाउस था, तो वो बहुत क्लियरली ये देखकर समझ में आ रहा है कि जिस तरह से उन्होंने घर में जो टाइल बाथरूम प्लस साथ साथ जो हमारे विंडो की तरफ मुंह करके जो हमारे थेसिस थे वो था, ये सारे हाउस के अपने अपने वेल्स थे, तो इसीलिए प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो हाउस के अंदर ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि था। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा वो होगा 1, 3 एंड 4, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, which of the following is feature of हड़प्पन स्क्रिप्ट? हड़प्पन स्क्रिप्ट का इनमें से कौन कौन सा फीचर है, यानी कि हड़प्पन जो हमारी लिपि है उसकी विशेषता क्या क्या है? पहला, पिक्टोग्राफिक। पहला क्या है? पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है? चित्रात्मक, तो ये सही है। दूसरा, लोगो सिलेबिक। दूसरा क्या है? लोगो सिलेबिक, मतलब लोगो वगैरह का स्पेसिफिक अगर बात करते हैं। तीसरा, बोस्ट्रोफिडॉन, तो हम लोग जो बात करते हैं किसकी? बोस्ट्रोफिडॉन की। तो ये क्या कहते हैं? बूस्टरफिडॉन का मतलब होता है कि आपको राइट टू लेफ्ट, इसी को बोलते हैं बूस्टरफिडॉन, कि राइट टू लेफ्ट आप लिख रहे हो जो चीज, तो ये भी था यहाँ पर।
तो इसीलिए ऑल ऑफ दी अबव यानी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा जो फसल है वो सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा उगाया जाता था? कॉटन, राइस, ग्रेप्स, वाटरमेलन, डेट्स। ठीक है, तो अगर इसका सही जवाब देखेंगे अभी आप, तो 5 का 5 जो है वो सब का सब आपको सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा उगाया जाता था। ऑल 5 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखो, तो ये सबसे पुराना, अगर आप देखेंगे, जो कॉटन को प्रोड्यूस करने वाला सिविलाइजेशन तो है ही। श्रीलंका में इसी को सिंडन बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि जो इंडस प्लेन था वहां पे लोगों ने सीड्स को बोया फ्लड प्लेन्स में नवंबर में, जब फ्लड वाटर वापस जा रहा था तो वहां पे हार्वेस्ट कर लिया अप्रैल में, फिर अगले फ्लड से पहले। तो ये एक सफिशियंट फूड ग्रेन ये लोग करते थे। और कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा देखेंगे साइट जहाँ पर इसकी इस्तेमाल की गई है, तो वो आप देखोगे ग्रे व्हीट जो है वो मेहरगढ़ में, पार्ले, हॉर्स ग्राम, पीज, मेलन, वाटर मेलन, सेसम, डेट्स, ये सब का सब आपको जो है वो अलग अलग जगह पे मिला। जैसे राइस लोथल में ये सब कुछ आपको मिला। तो सारे के सारे जो यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये सारे के सारे फसल का जो खेती है वो किया गया है, किसके द्वारा उगाया गया है, किसके द्वारा, आईवीसी के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपका डे 1 का जो है वो पूरा का पूरा डायमेंशन क्लियर हुआ। अब यही करना है आपको कि क्विज में जितने गलती हुए थे प्लस जितने आपको नहीं मालूम था, यानी सही भले हो गए हो बट आप डाउटफुल थे, वो सब का एक्सप्लेनेशन देखो, फिर ये वीडियो देखो। कुछ नया मिला होगा तो आपने जो नोट्स फॉलो किया था उस नोट्स में ही, चाहे वो किताब हो या कोई नोट्स हो, उसमें ही एडिशन आपको कर लेना है और फिर कल के टारगेट को तैयारी सुबह 6 बजे से शुरू कर देना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कल का टारगेट समझ रहे हैं, डे 2 का, महाजनपदार्थ, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इसको कंप्लीट करेंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे, फिर रात को इसके लिए वीडियो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।